नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रिंकू में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट का टाइप 1 जिसमें वर्णमाला के सीधे क्रम पर आधारित प्रश्न को सॉल्व किए थे और वही देखे थे। आज हम देखने वाले हैं वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं। वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। माला के विपरीत वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। क्रम पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। अभी तक हम A to Z पढ़े थे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे कल, और आज हम पढ़ेंगे Z to 8, Z to A। आज हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं विपरीत क्रम पर प्रश्न कैसे होते हैं। थोड़ा सा पहले हम लिखेंगे Z to A अल्फाबेट रेड से। Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A। पहले इसके नंबर लिखते हैं, पोजीशन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये है हमारा बायां साइड, और इधर से जब हम इधर आएंगे ये होगा हमारा दायां साइड। दायां ये है बायां, बायां लेफ्ट, और ये रहा राइट। राइट। अब इसी के बेस पे हम आज क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से चौथे अक्षर के
बाएं, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन होगा? मतलब दाएं से चौथे मतलब राइट से 4, लेफ्ट से 11 बोला है दाएं से चौथे। और अगर दिशाएं विपरीत होती हैं तो आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 4 को 11 में जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 15 आएगा। दाएं से पहले पूछा है, राइट से 15 आएगा। तो 15 का जो पोजीशन होता है वो ओ होता है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है। इसमें तो हम देख लिए हैं। अब एक बार यहाँ से वेरीफाई करते हैं क्या सही आया है। चूंकि दाएं से कहा है तो हम दाएं साइड से काउंट करेंगे। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ओ 12 नंबर पर आया है, लेकिन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी प्लेस वैल्यू ओ है, लेकिन ये 15वें नंबर पर है। और ओ का रियल में भी प्लेस वैल्यू 15 होता है। तो ये इसका आंसर ओ रहा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम को व्युत्क्रमित किया जाए तो किया जाए तो कौन सा अक्षर डी के बाईं ओर डी के बाईं ओर 19वां यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रमों को व्युत्क्रमित किया जाए तो कौन सा अक्षर डी के बाईं ओर से 19वां अक्षर होगा? बाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होगा? होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम को व्युत्क्रमित किया जाए तो कौन सा अक्षर डी के बाईं ओर से 19वां होगा? अगर डी के बाईं ओर दिया है तो ऑब्वियसली ये डी जो है राइट साइड का है। राइट साइड डी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 4 होता है। तो आर 4 हो जाएगा, राइट साइड का 4। और लेफ्ट बाईं ओर दिया है तो बाईं ओर जो है लेफ्ट से 19 मतलब लेफ्ट 19। जब 4 + 19 करेंगे तो 23 आएगा। 23 ये 23 किधर से आया है? राइट साइड से आया है। और 23 किसकी प्लेस वैल्यू है? W की प्लेस वैल्यू है। तो राइट साइड इसका आंसर W आया है।
एक बार हम राइट साइड से चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 इधर आ रहा है W, राइट साइड से 23, वो राइट साइड है। उधर से जब इधर आएंगे तो राइट साइड है, इधर से जब इधर आएंगे तो लेफ्ट साइड है। अब इसके बाद हम इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद हम देखते हैं टाइप 3। हो गया, इरेज करें। अब हम टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 है प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम। प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम, के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। प्रथम अर्धांश मतलब फर्स्ट हाफ। कल हमने आपको बताया था फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ कल हमने सीधे क्रम में बताया था, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, और आज विपरीत क्रम में बताने वाले हैं। मतलब कल हम बताए थे A to M मतलब सीधा क्रम, और आज हम देखेंगे M to A मतलब विपरीत क्रम। विपरीत क्रम ये प्रथम अर्धांश है, ये जो है ये प्रथम अर्धांश है। और द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश हम देखे थे N to Z, N to Z देखे थे सीधे क्रम में। N to Z हमने सीधे क्रम में देखा था, और आज Z to N विपरीत क्रम में देखने वाले हैं। विपरीत क्रम में देखने वाले हैं, ये है। तो जब अगर हम विपरीत क्रम में देखने वाले हैं तो जो कल लिखे थे A to M, आज लिखने वाले हैं M to A। M L K J I H G F E ये प्रथम अर्धांश है। M L K J I H G F E D C B और A। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसका प्लेस ऑफ वैल्यू है। तो इसमें हम थोड़ा सा जानेंगे रूल देखते हैं। रूल क्या है? यदि प्रथम अर्धांश फर्स्ट
हाफ यदि प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा हो को विपरीत क्रम में लिखा गया हो विपरीत क्रम में लिखा गया हो और मान 13 या 13 से कम आया हो तो 13 या 13 से कम आया हो तो मान को 14 में से घटाकर 14 में से घटाकर वास्तविक मान को घटाकर वास्तविक क्रम में बदला जा सकता है। जैसे वास्तविक मान को घटाकर वास्तविक मान को बदला जा सकता है और वही अक्षर का वास्तविक मान वास्तविक क्रम होगा अक्षर का वास्तविक क्रम होगा। यदि प्रथम अर्धांश मतलब फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा गया हो और मान 13 या 13 से कम आया हो 13 या 13 से कम आया हो तो मान को 14 में घटाकर 14 से घटाकर वास्तविक मान को बदला जा सकता है और वही अक्षर का वास्तविक क्रम होगा। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक नोट होगा अभी एक छोटा सा नोट बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इतना पहले आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब हम नोट देखते हैं। नोट ये है, यदि प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ यदि प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा गया हो और मान 14 या 14 से अधिक आया हो तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वास्तविक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। है
ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम इसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पर हम प्रश्न को हल करेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, इरेज करें। क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को पहले आधे भाग को विपरीत किया जाए तो पहले आधे भाग को विपरीत किया जाए तो दाएं छोर से 15वें अक्षर के दाएं छोर से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को विपरीत किया जाए तो दाएं छोर से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? पहले भाग को विपरीत करने के लिए कहा है, दूसरे भाग को नहीं। तो पहला भाग हम ऐसे लिखेंगे, एम से ए तक लिखेंगे, उसके बाद सही क्रम में चलेंगे। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 26 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कहा है कि दाएं छोर से 15वें अक्षर, मतलब राइट से 15 अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? मतलब लेफ्ट से 7। 15 को 7 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आएगा। 22 किसकी प्लेस वैल्यू है? v का प्लेस वैल्यू है। तो 22 v का प्लेस वैल्यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा v। यहाँ से देख लेते हैं, ये 13 है, 14 15 16, ये v है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को विपरीत किया जाए तो आधे
भाग को विपरीत किया जाए तो बाएं छोर से 12वें, तो बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? इसमें दिया है कि दूसरे भाग को विपरीत किया जाता है तो बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट से 12, राइट से 7। अगर दोनों को दिशाएं विपरीत होती हैं तो आपस में जोड़ दिया जाता है, तो 12 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो 19 आएगा। और 19 किसका प्लेस वैल्यू है? यस का है, तो इसका आंसर यस होगा ये। और हाँ, एक चीज में ध्यान रखना है कि नोट में हम लिखे हैं कि अगर 13 या 13 से कम हो तो 14 से माइनस करते हैं, 14 से घटाते हैं। और अगर मान 14 या 14 से अधिक हो तो मान पर कोई प्रभाव, वास्तविक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं। अगर 13 से कम होता तो हम 14 से माइनस करके ही लिखते। तो आज इतना लिख लीजिए, आप लोग नोट करिए। उसके बाद 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देके जाएंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हो गया है, इरेज करें। अब होमवर्क लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वें अक्षर के दाएं अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा T R, ऑप्शन नंबर सी S होगा, ऑप्शन नंबर डी V होगा। ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन देंगे होमवर्क में और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वें 15वां
अक्षर के दाएं से 15वां है, 15वां है जो एच के बाएं, जो एच के बाएं से चौथा है, बाएं से चौथा है। दोनों क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करके आप सबको बताना है, उसके बाद हम कल बताएंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए है एस, बी है आर, ऑप्शन नंबर सी है वी, ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, आज बस यहीं तक, और आप इसको सॉल्व करके आइएगा। धन्यवाद।